मैं अब जीना भी नहीं चाहती पीयूष। दुनिया को तुम्हारा गंदा चेहरा दिखाकर खुद मौत की नींद में सो जाना चाहती हूँ पीयूष। तुमने मुझे बहुत गहरा आघात पहुंचाया है। नमस्कार, मैं हूँ अंजू टुकानिया, काठमांडू, नेपाल से। मित्रों, आज से मैं एक नया धारावाहिक शुरू करने जा रही हूँ जिसका नाम है ब्रह्म राक्षस। मैं आपको बताना चाहूँगी कि वास्तव में हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्म राक्षस एक ब्राह्मण की आत्मा होती है जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो लेती है लेकिन पतित और बुरे कर्म करने लगती है। इसकी वजह से लंबे जीवन काल के बाद उसे राक्षस योनि में भटकना पड़ता है। ऐसे कर्म करने वाले ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं और इंसानों को खाने लगते हैं। इनमें ब्राह्मण और राक्षस दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। वैसे तो ब्रह्म राक्षस के विषय में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, परंतु ये एक सामान्य प्रवृत्ति है ब्रह्म राक्षस की जो मैंने आपको बतलाई है। मेरी कहानियों में मुख्य पात्र ब्रह्म राक्षस ही है, परंतु वह एक सामान्य इंसान की तरह है और बिल्कुल सामान्य जीवन जीता है। पर उसकी बुरी प्रवृत्तियां उससे बुरे कर्म भी करवाती है जो लोगों की जानकारी में तब आता है जब वो लोग उसके गंदे इरादों का शिकार बन जाते हैं। ये ब्रह्म राक्षस मृत्युपरांत नहीं, अपने जीवन काल में ही जो लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की। इसी के इर्द गिर्द ये कहानियां अपना विस्तार और प्रसार लेंगी। मेरी इन कहानियों में आपको रहस्य, रोमांच और दर्द की अनुभूति होगी। तो चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं कथा यात्रा ब्रह्म राक्षस। इसके 10 भाग है, यानी कि इसमें 10 कहानियां हैं। आज मैं आपको पहली कहानी सुनाऊंगी, तो सुनिए। हे प्रभु, कितनी धूल चढ़ा रखी है इस लड़की ने स्टडी टेबल पर। हे भगवान, कॉफी भी पूरी नहीं पी, डायरी खुली, बेतरतीब किताबें, मोबाइल भी ऑन पड़ा है इस लड़की का। आखिर क्या हो गया है इस लड़की को? उफ सुमो, बहुत लापरवाह हो गई है। आने दो, अभी खबर लेती हूँ उसकी। इतना फैला रखा है कि डायरी नीचे गिर गई। अचानक एक पन्ना खुल गया। अब इस जीवन से छुटकारा पाना ही मेरी समस्याओं का हल है। सुमो। तेजी से पन्ने पलटती हुई अंजलि परेशान हो गई, ये सोचते हुए कि क्या क्या लिख रखा है इस लड़की ने डायरी में। सुमो ने इस डायरी में बहुत कुछ लिख रखा था। अंजलि की जिज्ञासा बढ़ती गई और वह तेजी से डायरी के पन्ने पलटने लगी। तभी एक पन्ने पर उसकी नजर ठहर गई। पीयूष, मैंने तुम्हें टूट कर चाहा, स्वयं से भी अधिक प्रेम किया तुमसे। कभी मिली नहीं हूं तुमसे, पर ईश्वर जैसा विश्वास किया। मुझे लगा था तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। तुम्हारा ये प्रेम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन मैं गलत थी। काश मैं इस भुलावे में जीवन भर रहती कि तुम मुझसे वास्तव में बहुत प्रेम करते हो। परंतु सत्य तो आखिर सत्य है, धरती का सीना चीर कर भी निकल आता है। तुम्हारा झूठ, तुम्हारे ढोंग और तुम्हारे अनगिनत अफेयर्स और भुलावे एक एक करके मेरी आंखों के आगे आते गए पीयूष। फिर भी मैं पगली तुमसे इतना प्रेम करती हूँ कि उनको नजरअंदाज किया। लेकिन अब जो देखा वो मेरे लिए असहनीय था पीयूष। तुमने जो मेरे साथ किया ना, वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैंने एक फैसला लिया है।
कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। मैं अब जीना भी नहीं चाहती पीयूष। दुनिया को तुम्हारा गंदा चेहरा दिखाकर खुद मौत की नींद में सो जाना चाहती हूँ पीयूष। तुमने मुझे बहुत गहरा आघात पहुंचाया है। पन्ने पलटते हुए अंजलि के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो परेशान हो गई। फिर एक पन्ने पर उसकी नजर ठहर गई। लिखा था, सच कहकर विदा लेते, सच कहकर विदा लेते तो शायद पहले से ज्यादा प्रेम करती। सच कहकर विदा लेते तो शायद सम्मान भी करती। सच कहकर विदा लेते कि अब उबाऊ लगते हैं रिश्ते। सच कहकर विदा लेते कि मेरी अवधि अब खत्म हुई। सच कह देते कि तुम एक चोर हो। हाँ, ठीक सुना तुमने, भावनाओं के चोर, जिसका जुर्म आत्मा को घाव देता है। शारीरिक उत्पीड़न का उपचार है, मगर आत्मा की मृत्यु कभी जीवित नहीं होने देती। देह और रूह दोनों के कत्ल का भार क्या सह पा रहे हो? किस कदर बेशर्मी से जिए जा रहे हो? झूठ कहकर साथ छोड़ने से बेहतर है सत्य कहकर विदा लेना, हमेशा के लिए। बुद्ध की तरह तुम कौन सी शांति और सत्य की खोज में निकले थे? उनकी भी जवाबदेही थी अपनी अर्धांगिनी के प्रति। उसके नजर के टीके को सुंदर गोरे रंग में विलीन कर प्रेम को प्रेम से विदा कहा। तुम्हारी तरह नहीं, तुम चोर हो। हाँ, तुम चोर हो आत्मा के, मानवीय भावनाओं के, संस्कृति और मर्यादा का हनन करने वाले हो तुम। प्रेम के चोर तुम हो नहीं सकते, बस एक भिक्षुक हो जो प्रेम मांगता है और फिर प्रेम देने वाले की आत्मा ही खा जाता है। हाँ, तुम वो ब्रह्म राक्षस हो, ब्रह्म राक्षस। तुम्हारा अंत प्रेम और मर्यादा के घाव पर मरहम देगा। हाँ, तुम बुद्ध नहीं, भावनाओं को रोन देने वाले रावण हो, रावण। अब गुंठन व्यभिचार का अब उठ चुका है, खेल खत्म, अब पर्दा गिर चुका है। तभी कॉल बेल बज उठी। अंजलि ने डायरी जल्दी से ठीक की और टेबल पर रखी और दौड़कर जाकर गेट खोला। सुमो, इतनी रात को इतनी तेज बारिश में बाहर क्यों गई थी? देख कितनी भीग गई है, कहीं सर्दी लग गई तो? और ये तेरे हाथ में क्या है जिसे तूने शॉल में छिपा रखा है? दिखा, दिखा मुझे। अरे दिखाती क्यों नहीं? दिखा ना। छीना छपटी में पैकेट हाथ से छूट गया और कांच के टुकड़े के गिरने की आवाज के साथ पूरा फर्श गीला हो गया। बता। सुमो सुन्न सी चुपचाप खड़ी थी। पैकेट खोलकर देखा तो अंजलि के होश उड़ गए। पसीने पसीने हो गई अंजलि। कांच की बोतल पर लिखा था पॉइजन। सुमो, ये क्या है? क्या है ये सब? क्या करना चाहती है तू? बोल, बोलती क्यों नहीं? जोर से झकझोरते हुए अंजलि सुमो से कहती जा रही थी। आखिर सुमो ने अपना मौन तोड़ा। वो तूफान जो कई दिनों से अपने मन में दबाए बैठी थी, वो सुमो फफक फफक कर रोने लगी। भाभी, भाभी, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। हाँ 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 सुमो, रो मत। नहीं भाभी, वो राक्षस मुझे जीने नहीं देगा, इसीलिए ये जहर मैं ले आई ताकि दुनिया को उसका सच बताकर मैं स्वयं मौत की गोद में सो जाऊं। वो जानती हो भाभी, वो एक बहरूपिया है, एक राक्षस, ब्रह्म राक्षस।
कौन? किसे कह रही है? ब्रह्म राक्षस। बता बता मुझे सुमो, सब कुछ बता। देख, मैं तेरी भाभी ही नहीं, तेरी माँ भी हूँ। और तू क्यों मरेगी? मरेगा वो जिसने तुझे दुख दिया है। अंजलि ने सुमो के आंसू पोंछे और उसे पानी पिलाया। कुछ देर में अंजलि शांत हो गई। यहाँ फिर गलत बोल दिया मैंने। अंजलि ने सुमो के आंसू पोंछे, उसे पानी पिलाया और कुछ देर में सुमो शांत हो गई। तो ठीक है ना? ठीक है ना सुमो? हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ। बता, क्या हुआ ऐसा तेरी लाइफ में कि तू इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी? आज की कहानी यहीं तक। इसका दूसरा भाग हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए और इंतज़ार कीजिए अगले हफ्ते तक का, जब मैं आपको इस कहानी का दूसरा भाग सुनाऊंगी। नमस्कार। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।